सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग शुरू करते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो है सोशल सर्विस। तो ये तो आपको मालूम है, आंसर भी दिख रहा है, ये क्यों होगा। और फिर भी बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि आंसर गलत दिया हुआ रहता है, तो यही ताकि ना हो, इसलिए ही मैं यहाँ पर अभी ऑन आया हूँ आपको बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है और क्यों है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या, जो इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, इकोनॉमी में पैसा कैसे आएगा, जब आप गुड्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो आप गुड्स को तो प्रोड्यूस करते ही हैं। ठीक है, गुड प्रोड्यूस करेंगे तो इनकम होगा, उससे पैसा आएगा। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन गुड्स, गुड्स में आप ट्रेड करेंगे तो पैसा आएगा। प्रोफेशनल सर्विस देंगे, उसमें पैसा आएगा। तो इन सभी तीनों चीज़ों में पैसा आएगा। लेकिन जब आप सोशल सर्विस दे रहे हो, मतलब एनजीओ चला रहे हो या फिर सेवा कर रहे हो, तो उसमें क्या इकोनॉमी का कोई फायदा रहता है? नहीं रहता है, पैसा नहीं आएगा। प्रैक्टिकली सोचिए, इसमें एथिकल को मत घुसाइए। एथिकल वाला की एक और एक है सब्जेक्ट जो कि आपको बीकॉम में रहेगा। उसके बाद तो बोला है इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, बिजनेस में ये एक्टिविटी है, बिजनेस में प्रोडक्शन करना पड़ता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स ये भी है। ट्रांसपोर्टेशन ये भी है। तो कौन सा नहीं है? वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस, आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है गाइस काम करने के लिए, तो वो कैसे बिजनेस एक्टिविटी? वो तो सैलरी बेस्ड एक्टिविटी, मतलब वो तो जॉब बेसिस एक्टिविटी है। उसके बाद थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, एकदम मार के आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, में से कौन सा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक? पहले ही बोल दिया, वेजेस एंड सैलरीज। तो टू व्हाट विच कैटेगरी, इंडस्ट्री कैन सुगर मिल और रिफाइल ऑनरी टू पुट। तो ये हो गया सेकेंडरी। तो मैं आपको और एक शॉर्टकट बता दूं, प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर बिजनेस आता है। ओके, प्राइमरी हो गया हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर, सेकेंडरी है इंडस्ट्री, टेरिटरी है सर्विस। तो क्या याद रखेंगे? प्राइमरी का मतलब है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का मतलब है इंडस्ट्रीज टाइप बिजनेस, और थर्ड है आपका सर्विस। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज नॉट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो इसमें से कौन सा ट्रेड नहीं है? बैंकिंग ट्रेड है, पैसा बनता है आपका ट्रेड करते हो तो। वेयर हाउसिंग ये भी ट्रेड है, जो भी ब्लिंकिट वगैरह होते हैं, ब्लिंकिट, जोमेटो। इंश्योरेंस ये भी गाइस ट्रेड है, आप अगर आईआरटीआई का कोई सर्टिफिकेशन करे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी ट्रेड है। उसके बाद तो क्या नहीं होगा इसमें से? तो माइनिंग, माइनिंग हम ट्रेड नहीं करते गाइस, माइनिंग हम जो करते हैं वो रेके लैग रख देते हैं हम। ठीक है, माइनिंग होता है, माइनिंग अलग चीज होता है, मतलब जो पेट्रोल जो है वो माइनिंग करके आप ऊपर लेके आ रहे हो, वो जो है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट कब क्या ट्रेड करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट जब करेगा तब वो ट्रेड बनेगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, इसमें व्हाट्सएप में आप लोगों ने मैसेज किया था, तो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भी व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। नंबर तो नीचे और ऊपर दिया ही हुआ रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स इन रिटर्न फॉर वेजेस। तो कब आप पैसे लेके काम करते हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद सपोर्ट सर्विस टू इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लब्ड अंडर टेरिटरी। अभी आपको बोला था कि सर्विस, तो सर्विस याद रखना, सर्विस है टेरिटरी मतलब है, टेरिटरी के अंदर आता है। प्राइमरी का मतलब होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का मतलब होता है इंडस्ट्री, और टेरिटरी का मतलब सर्विस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो इसमें से कौन सा बिजनेस रिस्क का कॉस्ट नहीं है? एफिशिएंट मैनेजमेंट गाइस, ये कैसे बिजनेस रिस्क हो सकता है? ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी ये एक बिजनेस रिस्क है। ये जो एफिशिएंट मैनेजमेंट बोला है, ये कैसा रिस्क है? ये बिजनेस रिस्क नहीं है, ये मैनेजमेंट रिस्क है। ठीक है, बिजनेस रिस्क के अंदर क्या होता है, जब रायोट लग जाता है, लड़ाई लग जाती है, जैसे अभी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, मशीनरी टूट फूट गया। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बिजनेस रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क कौन सा नहीं है? जब मान लीजिए आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये तो आपकी गलती है ना, इसमें बिजनेस का रिस्क कहाँ से है? उसके बाद वाई शुड अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस क्यों प्रॉफिट अर्न करता है बोलिए? टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर, मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उन लोगों को प्रॉफिट देने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टू इंक्रीज द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का रेप्यूटेशन, जैसे कि अगर रिलायंस आज प्रॉफिट में नहीं होगा तो फिर उसका रेप्यूटेशन नहीं रहेगा, रेप्यूटेशन नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इसकी वजह से ऑल ऑफ द अबव।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट? तो फॉरेन ट्रेड मीन्स परचेस एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, तो ये गलत है। सेम कंट्री में होता तो फॉरेन क्यों बोलते हैं हम। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट कौन सा इंक्लूड नहीं है? डिसऑनेस्टी। देखिए ऑनेस्टी कोई भी बिजनेस में इंक्लूडेड नहीं है, डिसऑनेस्टी रक रक में बसा है सबका। उसके बाद द ऑक्यूपेशनल इज नोन देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें से कौन सा मैं बोला था कि कैपिटल नहीं लगता। आपको अगर काम पे जाना है, ठीक है, तो आपको पैसा नहीं लगता। ठीक है। बिजनेस करने जाएंगे तो पैसा लगेगा, प्रोफेशन स्टार्ट करने जाएंगे तो पैसा लगेगा। उसके बाद 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव है, क्रिएटिंग कस्टमर ऑब्जेक्टिव है, इनोवेशन भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट इज़ अ प्राइमरी वर्क। उसके बाद प्राइमरी नीड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये कोई मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरा गोल है प्रॉफिट बनाना। विच पॉइंट इज रिलेटेड टू विद द रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेसेस? तो बोला है लॉन्ग सर्वाइवल, रैपिड ग्रोथ और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ऑल ऑफ द अब सबके लिए चाहिए, तो कॉमन सेंस का बात है। उसके बाद बिजनेस मतलब क्या है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। उसके बाद आइए 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री? माइनिंग। माइनिंग कोई जेनेटिक नहीं है। ठीक है, पोल्ट्री जेनेटिक है, चिकन वगैरह, प्लांटेशन प्लांट कैसे आप उगाते हैं वो भी जेनेटिक, एनिमल एनिमल भी होता है। ठीक है, सब जेनेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सर्विस इंडस्ट्री? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कब से मतलब सर्विस में आ गया? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आता है सेकेंडरी में। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स इंक्लूड्स क्या है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ठीक है, इसका मतलब। उसके बाद कौन फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है? इंडस्ट्री। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क कहाँ से आता है? जब अनसर्टेनिटी होता है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो रिस्क नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क? कौन सी इकोनॉमिक कॉज नहीं है? नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये बिजनेस रिस्क नहीं है इकोनॉमिक्स का। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज द मतलब ये इकोनॉमिक रिस्क नहीं है। हाँ, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज द डैश टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क? ह्यूमन। ये ह्यूमन का फॉल्ट है गाइस। ठीक है, ये बिजनेस का फॉल्ट नहीं है। महाजन कम्युनिटी वॉज कलेक्टेड रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ कॉल्ड नगर सेठ। तो ये जो मैं अभी समझा दे रहा हूँ ना आपको, ये आप वीडियो 2x में देखे एग्जाम से पहले भी 2-3 बार देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। इट वॉज अ कमर्शियल टाउन एंड ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट इज पटलीपुत्र। ठीक है, जहाँ पर हम लोग मेजर सेंटर था स्टोन का व्यवसाय कहाँ था? पटलीपुत्रा में। उसके बाद मैरीटाइम रूट्स लिंक्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बाई सी वेट यूज टू ट्रेड, मतलब पानी में जो ट्रेड होता था। ठीक है, वो मसला का, तो उस रूट को क्या बोलते थे? स्पाइस रूट। भाई बहुत इजी है भाई, स्पाइस जहाँ पे ट्रेड होता था उसको स्पाइस रूट बोल देंगे। इट ग्रीव एज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड बिकम पॉपुलेशन फॉर स्टर्निंग गोल्ड सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड। कौन सा था वो? वाराणसी। वाराणसी में सैंडलवुड वर्कमैनशिप। ये तो कॉमन सेंस है, वहाँ पर धूप अगरबत्ती इसका ही बिजनेस होगा ना वाराणसी में। उसके बाद एंशियंट टाइम में जब ट्रेड होता था इंडिया में तो कौन कहाँ से होता था? वहाँ पे सिर्फ रोड था और पानी था। ठीक है, हवाई जहाज में नहीं होता था। These trades are engaged in production of products for final consumption and creating farm utilities मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में है उसको मैन्युफैक्चर में होता है। द ऑटोनोमस करप्शन दैट वेर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, इसको क्या बोलते हैं? मर्चेंट कॉर्पोरेशन। जो बिजनेसमैन के फायदे के लिए बना है उसको क्या बोलेंगे? मर्चेंट कॉर्पोरेशन। दिस इंडस्ट्री डील इन प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब मैन्युफैक्चर हो जाता है, मैन्युफैक्चर के बाद क्या करते हैं हम? मैन्युफैक्चर के बाद हम प्रोसेस करते हैं फूड को, तो क्या होगा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज? तो होता है इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। हेल्प टू क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी, टाइम कौन देता है? वेयर हाउस। अगर हम मान लीजिए अगर ब्लिंकिट वेयर हाउस नहीं बनाता, बाहर से आके मतलब मान लीजिए 4-5 किराने के शॉप से जाके जाके ट्रेड करता तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो क्या किया? एक वेयर हाउस बनाया, वहां से जाके सेल किया, तो वो ज़्यादा आसान हो गया। विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज अराइज ड्यू टू फ्लड्स? फ्लड की वजह से जो बिजनेस रिस्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल कॉस्ट। तो गाइस बहुत आसान है, आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स? तो वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। विच ऑफ द ब्रॉड হচ্ছে इंडस्ट्री जो कबात सोप ये सब कवर करता है वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। पहले ही मैं समझा चुका हूँ, अब बैक जाके देख सकते हैं, एक चीज़ इतने बार नहीं समझ सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा।
प्रोफेशन इन्वॉल्व्स क्या है, रेंडरिंग पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, मतलब जो जो सीए डॉक्टर ये सब होते हैं तो जो क्लिनिक में बैठते हैं तो वो प्रोफेशन में आता है। अर्निंग प्रॉफिट इज टू बी कंसिडर इसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस बिकॉज ऑल ऑफ द अबव, ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, ये सब देख सकते हो अभी। इंक्रीज इन कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिस्क, ठीक है। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री क्रिएट विच फॉर्म, यूटिलिटी फॉर्म, वो पहले ही बोल दिया आंसर ना। विच इंडस्ट्री कॉम्बाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद विच टाइप ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द इम्पोर्ट ऑफ द एन एक्सपोर्ट, वो होता है इंटरपोर्ट। कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर विच कैटेगरी, तो ये आएगा जेनेटिक में, ठीक है। पोल्ट्री फोल्ट्री मैंने पहले ही बताया, पोल्ट्री जेनेटिक फेनेटिक ऐसे ही में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि सोचो ना, जैसा पेड़ होगा उसके फूल भी तो ऐसा ही होगा ना। ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग गिवन एक्टिविटीज वन इज नॉट इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर। गाइस कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान है, इतना समझाने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बोल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर फिर भी एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। 8910475400, एक बार मुंह से भी बोल दिया, 8910475400। उसके बाद अच्छा ब्लैक पेन से लिखता हूँ। Since the main objective of the business is to earn profit, which of the following not an appropriate method of earning profit? Inflating the prices, ठीक है। ये एक appropriate method नहीं है profit earn करने का। Which of the following is not true about profit earning as essential objective? It does not indicate the efficiency of working business. Yes, jobs especially person to example of which business? Social responsibility है आपका जॉब करना। उसके बाद बिजनेस इज ऑलवेज स्टार्टेड विद प्रॉफिट मोटिव, आपको प्रॉफिट करना है इसलिए आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन बिजनेस। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अभी काम करने जाएंगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ रिस्क इज मॉडरेट इन प्रोफेशन। माइनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव। बैंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी। सब बता चुका हूँ गाइस, सर्विस का मतलब टेरिटरी है, ठीक है। कोई दूसरी बार पूछेगा नहीं, बहुत अच्छे से समझाया ये। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज फैसिलिटेट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस मतलब इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। उसके बाद कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट इनटू फिनिश प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बिजनेस। मतलब इंडस्ट्री में ही होता है कि रॉ मटेरियल्स को लेके हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सर्विस या फिर जॉब वगैरह या एग्रीकल्चर में नहीं होता। तो एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी। ट्रांसपोर्ट क्या रिमूव करता है, द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब पहले ही हो चुका है, बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। रिस्क किसका रिजल्ट है, अनसर्टेन रिस्क का। ये देखिए फिर से रिपीट है, ठीक है। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ह्यूमन। उसके बाद होल्ड प्लीज। तो कहाँ तक मैं था, थोड़ा काम आ गया था इसलिए बीच में छोड़ के गया, तो कहाँ तक था, यहाँ तक हो गया शायद ना। डिसऑनेस्टी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन होगा, ठीक है। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड आर एक्सपोर्टेड टू सम थर्ड कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईरान, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। बाहर से कोई भी चीज़ आएगा तो एक्सपोर्ट, सॉरी, यहाँ से अगर कोई भी चीज़ मतलब देखिए इंपोर्ट किया कहाँ, पेट्रोल फ्रॉम ईरान से, मतलब यहाँ पर आया, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम, एक्सपोर्ट ट्रेड फ्रॉम ईरान, ठीक है। ये थोड़ा ना गलती टाइप का कुछ सम्स लग रहा है मेरे को, ठीक है। देखो एक सेकंड रुको। इंडिया में इंपोर्ट किया ईरान से, तो ईरान के लिए वो क्या होगा, एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ठीक ही है। अगर इंडिया से बाहर जाएगा तो क्या करेंगे हम, एक्सपोर्ट, अंदर आएगा तो इम्पोर्ट। तो इंडिया में इंपोर्ट किया तो ईरान के लिए वो क्या है, एक्सपोर्ट, वही हुआ यहाँ पर। उसके बाद when a doctor works in a government hospital that is known as employment, काम करेगा तो एम्प्लॉय है। उसके बाद बिजनेस को, ये बिजनेस है ऑप्शन, बिजनेस कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल एक्सचेंज और गुड्स सप्लाई, ये सब बिजनेस का प्रोसेस है गाइस, ये देख के ही समझ सकते हो। उसके बाद है इंडस्ट्री, इसको हम प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, जो भी है गुड्स मटेरियल्स ये सब का है वो इंडस्ट्री में होता है, ट्रेड में नहीं होता, कॉमर्स में नहीं होता। उसके बाद 21 द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज रिलेशन टू कंपटीटर्स इज रेफर्ड टू एज मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है। ये बार मार्केट स्टैंडिंग में ये सब कंपोजिशन आएगा। उसके बाद गाइस ये सब देख लेना, ये इतना एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यही हो रहेगा, इसमें सभी आंसर ठीक है, ठीक है। अगर इस पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ठीक है। ये सब सॉल्व करके रखा हुआ है गाइस। थोड़ा ये देख लेते हैं, पूर्वासा एक एनजीओ है तो क्या होगा, एनजीओ देख के ही मेरे को समझ में आ गया, तो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। केस स्टडी है ये गाइस। तो एक्स परचेस करता है एक फ्लैट कोलकाता में, बट वो खरीदता है मोर इनटू द न्यू हाउस विद फैमिली बेंगलोर, तो क्या होगा, हिज फ्रेंड वाई हु इज प्रॉपरली डीलर, दिस ट्रांजेक्शन इज कंसिस्टेंट बिजनेस एक्टिविटी फॉर वाई,
क्योंकि उसके फ्रेंड ने है ना, जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसको क्या मतलब है, वो तो डीलर नहीं है, वो तो परचेस किया है। 3 नंबर में, तो ये गाइस इतना मैं नहीं समझ रहा। देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये क्यों है, तो ये भी एक एनजीओ है, इसलिए देखिए एक पॉइंट समझ के ही समझ में आ जाता है। तो इंडिपेंडेंट था दोनों, उसके बाद भी बोला उसको कि चलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाते हैं, तो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे कैपिटल ला के। सीए है वो, तो ये देख के, तो ये सीए है, तो सीए है मतलब क्या होता है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन हो गया। सिक्स का भी वो सही काम है, टेरिटरी। क्योंकि क्या बोला है, टूवर्ड्स द डाइजेशन एज इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी, तो ये कैसा है, ये तो सर्विस कैटेगरी में आता है। उसके बाद टेरिटरी, ठीक है। तो डेल इंक इज अ, क्या है वो, असेंबली इंडस्ट्री है। डेल इंक क्या करता है, जो असेंबली का जो पार्ट्स वार्ट्स होता है ना लैपटॉप का, वो सब करता है। उसके बाद है कि इसका बॉर्डर है, कंपनी है, 10% प्रॉफिट वो देता है स्कूल के रिमोट एक्सेस में। तो वो क्या है, वो सोशल है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद एबीसीडी लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है टेरिटरी, क्योंकि वो सर्विस है। तो राम इज अ डीलिंग लग्जरी पेंडेमिक, तो क्या है, बिजनेस मिक्स है। एम एन ओ एक जनरल स्टोर है। तो यहाँ पर सारे आंसर्स गाइस ठीक दिए हुए हैं, तो बोल के मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको आज के क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो गाइस तो 8910475400। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर एंड आउट। इसके बाद होगा चैप्टर 2, जब होगा देखा जाएगा, एग्जाम से पहले ही होगा। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब।